हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में जानकारी के लिए आपके लिए। दोस्तों, आप सभी को इंतज़ार है आपकी लोअर पीसीएस की वैकेंसी का। पहले तो इसमें क्या चल रहा था कि जो स्टूडेंट थे वो चाहते थे कि ये आपकी यूपी पीएससी द्वारा कराई जाए, मगर ये भर्ती फिर भी आपकी अब यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ही कराई जा रही है लोअर पीसीएस की। वो इसलिए था क्योंकि इसमें पैट देना पड़ता है। पैट की वजह से स्टूडेंट का यही मांग थी कि इसको यूपीपीएससी द्वारा ही कराया जाए, ठीक है। मगर ये आपकी लोअर पीसीएस से ही आएगी। कितनी वैकेंसी आपकी आएगी, कितने रिक्त पद है, आपके सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आप सभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपेयरिंग में है, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा लेट नहीं होगी, आपकी भर्ती जल्द ही आने वाली है, ठीक है। तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो लोअर पीसीएस की आपकी वैकेंसी है। अब आपकी फाइनली ये आपकी आएगी यूपी ट्रिपल एससी से, नहीं तो ये आपके यूपीपीएससी से मांग की जा रही थी। इसमें आपके जो कुल खाली पद है ये आपके हैं 2500 के करीब आपकी ये खाली पद है, मगर फिलहाल इस पे भर्ती बोर्ड जो है वो आपकी कितनी 1200 के समथिंग आपकी वैकेंसी निकालेगा। 1200 के समथिंग पदों पर आपकी ये भर्ती आएगी। अभी पूरी भर्ती नहीं आ रही है, जबकि पद आपके बहुत खाली है। ये आपकी बढ़ सकती है इसी में, जैसे ही आपकी ये भर्ती आएगी इसी में बढ़ जाएगी, मगर फ़िलहाल आपकी जो है जो अपडेट मिली है वो इतनी की है कि 1200 के समथिंग आपकी भर्ती आएगी। योग्यता इसमें आपकी स्नातक होनी चाहिए। स्नातक अगर आपने किया हो तो आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब पैट की अगर बात करें तो पैट की बात करें तो पैट आपका 2023 का इसमें लगेगा, और इसमें कितना स्कोर आपका होना चाहिए, जिससे क्योंकि मेन तो यही था कि स्टूडेंट इसी वजह से परेशान थे कि पैट नहीं दिया है तो कैसे हम डाल सकते हैं, और पैट अगर दिया भी है तो कम नंबर है स्टूडेंट के, मगर आपको इतना तो करना ही चाहिए। अगर आपके 30 प्लस आपके हैं तो आप पैट का फॉर्म डालिए, और आप अगर पैट दिया हो आपके 30 प्लस है, 30 के समथिंग है, आप भी पैट का फॉर्म डाल दीजिए। पैट का ये आप पीसीएस का फॉर्म आपको डालना है, ठीक है। तो ये तो इसकी हो गई थोड़ी सी मेन बात। अब बात करते हैं जैसे कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि इसमें क्या इसका प्रोसेस रहता है, कितने आपके एग्ज़ाम होते हैं, कितने आपके एग्ज़ाम मेन के होते हैं और कितने आपका प्री होता है। तो सारी जानकारी आपको दी जा रही है। ये देखिए, मेन बात करते हैं इसका सिलेबस की। प्री का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। प्री आपका क्या होगा, इसमें हिंदी आपकी आती है, फिर रीजनिंग, इसमें आपकी 25 की हिंदी, 25 की आपकी रीजनिंग, और फिर आपका साइंस और मैथ आपका कितना आएगा 50, और फिर जीके भी आपकी 50 की, ठीक है। तो 50, 50, 100 और आपके कितने 150 क्वेश्चन आपके हो गए हैं 150 नंबर के। तो ये आपका प्री हो जाएगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही नंबर के वो हो गए। टाइम कितना दिया जाएगा, टाइम इसमें आपका होगा 2 घंटे का, 2 घंटे का समय होगा। और देखिए 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आप अगर जो मान लीजिए ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आपका पूरा अभी तक नहीं हो पाया है कि जिससे आपका प्री निकल जाए, तो और आपके क्वेश्चन बचे हुए, अगर आप उसमें से ये समझ लीजिए 30 क्वेश्चन पर भी अगर जहाँ पर आपको पता हो 70-80% के हाँ मैं सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहाँ पर आप तुक्का भी लगा सकते हैं, जिसमें अगर आपके 30 में से 20 भी आपके सही हो जाए तो 10 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए, तो हो गई प्री की बात। प्री आपका हो जाएगा। प्री जो सिलेबस है पढ़ना आपको यही है, मेन का भी यही सिलेबस है। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम हो गए। इसमें जो आपका प्री था इसमें चारों के चारों सब्जेक्ट आपके एक ही बार हो गए हैं। जो मुख्य परीक्षा है मेन में, इसमें आपको 2-2 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं और इनका 2 एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। चलिए पहला देखते हैं जो
मेन एग्जाम में पहला जो एग्जाम होगा वो होगा आपका रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे और जीके के इस बार 75 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ये कितने के हैं? 100 नंबर के हैं, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। इसमें आपको दिया गया 90 मिनट, 1.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। ठीक है, तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो लगभग आपको 50 के समथिंग आपको सेकंड मिल रही है क्वेश्चन के लिए, तो बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। फिर इसका ही मेन एग्ज़ाम का सेकंड जो एग्ज़ाम होगा वो होगा वही जो साइंस और मैथ आपने जो पहले पढ़ा था, 75 क्वेश्चन, और हिंदी के 25 क्वेश्चन। ये भी आपका कितने 100 क्वेश्चन हो गए, कितने के? 200 नंबर के। टाइम इसमें भी आपका 1.5 घंटा, और निगेटिव मार्किंग आपकी मेन प्री हो सब में आपकी 1/4 की है। ठीक है, जो आपका प्री होगा, प्री के बेस पर आपकी जो मेरिट है वो नहीं लगेगी, प्री आपका बस क्वालिफाई होगा। मेरिट कहाँ पर लगेगी? ये आपकी 200 नंबर आपके ये, और आपके 200 ये, इन 400 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो आपको प्री इस हिसाब से तैयार करना है क्वालिफाई, और आपको मेन के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो प्री तो आपका निकल ही जाएगा। ठीक है, तो बस यही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, जिससे जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो पहले ही अपना तैयार कर ले, कि जैसे जैसे आपको पता लगेगा कि हाँ आपका अब्जा जो है एग्ज़ाम फॉर्म आने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है, उसी अकॉर्डिंग अपना तैयार कर लीजिए। और कब आने वाले हैं ये महत्वपूर्ण है, फॉर्म कब तक है। तो ये जो आपके फॉर्म है ये आपके दिसंबर मंथ में आपके फार्म आ रहे हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है अभी से अपना, जो अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 8 घंटे कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो जाएगा रिलैक्स तब कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आपका दिसंबर में फॉर्म आएंगे और लगभग के फरवरी के समथिंग आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी अभी रिलैक्स नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। बाकी इससे जुड़ी हुई कोई भी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम देने के लिए हुई। अगर आपको कोई भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो आप चैनल के साथ में रेगुलर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।